अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 इस वीक में 1355 पॉइंट माइनस रहा और 63,282 की क्लोजिंग। वॉल्यूम्स हो गए हैं श्रिंक। 1100 मिलियन का वॉल्यूम रहा इस वीक में, उससे पीछे 1672 और उससे पहले 2222 मिलियन का वॉल्यूम। तो चूँकि मार्केट श्रिंक होती जा रही है तो वॉल्यूम्स भी उसी हिसाब से कम होते जा रहे हैं। अच्छा, ये डोजी बना था जिसका ब्रेकडाउन हुआ है इस वीक में। ये एक टॉप पे था ये, और एक ये टॉप पे भी बेरिश डोजी बना था। तो इनके रिएक्शंस इसी तरह से आने थे, नेक्स्ट ब्लैक कैंडल्स के ही एक्सपेक्टेशन थी और वैसा ही हुआ। तो अभी गोइंग फॉरवर्ड जो है वो डेली बेस पे देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। डेली बेस पर एक तो ये हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस जो कि टॉप अब शॉर्ट हो गया है, ये नया लो लगाने के बाद ये 65,300 का 400 का एरिया जो था ये रेजिस्टेंस के तौर पे इसने एक्ट किया और ये डबल टॉप भी हो गया। और फिर ये जब सपोर्ट ब्रेक हुई है 63,800 और 900 का एरिया, तो उसके बाद लास्ट वर्किंग डे में मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया। जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस पर नहीं होती है और रेजिस्टेंस जो है वो उसने सपोर्ट के तौर पे एक्ट करना होता है इसके साथ। तो आगे चल के 62,200 जो है वो सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है, और फिर अगर इससे नीचे निकलती है तो 61,700 और 60,000 जो है वो फिर साइकोलॉजिकल एरिया आ जाएगा। और रेजिस्टेंस के तौर पे 64,000 और 65,000 जो है वो आ सकता है। अच्छा जी, इंडिविजुअल शेयर्स को देखें तो डीजी, ये मैंने पहले भी मेंशन किया था कि रेजिस्टेंस एरिया और डबल टॉप की सी सूरत हाल वो हाई पेनिट्रेट नहीं हो सका, और अब अपनी सपोर्ट पे अप्रोच करते हुए जो कि इसकी 67 इसकी सपोर्ट बनेगी। टीआरजी बुल रन में शामिल ही नहीं हुआ और ये साइडवेज में हो गया। इतने मार्केट बुल भी रही लेकिन ये साइडवेज में ही इसके ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हुआ था और उसके टॉप को रीटेस्ट किया, ये जो सर्कल अभी ड्रा किया उसके। तो अभी इसकी सपोर्ट जो है वो मेजर सपोर्ट 70 का एरिया होगा और रेजिस्टेंस जो है वो 85। एक सपोर्ट इसकी जो 75 भी है। सल में एक चैनल का जो है ये स्टीप ट्रेंड लाइंस थी, उनका ब्रेकडाउन, और उसके ब्रेकडाउन के बाद फिर अब अपने मुमकिन टारगेट की तरफ जो कि 48 और 49 का है उसकी तरफ ट्रैवल करता हूँ। सुई नॉर्दर्न फेक आउट, चूँकि रेजिस्टेंस एरिया था तो ये ऊपर 80 रुपीज़ से ऊपर इसमें प्रॉफिट टेकिंग का एरिया था। अब ये अपनी सपोर्ट जो इसकी बनेगी नेक्स्ट 66 और 67 का एरिया। तो बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो अपने 59,000 वाली इंडेक्स की सपोर्ट पे आ रहे हैं, लेकिन इंडेक्स तो अभी बहुत ऊपर है। लेकिन इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को अगर देखें तो वो अपनी सपोर्ट उस एरिया पे अप्रोच कर रहे हैं। यूनिटी ने ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन लिया है, लेकिन ये अब 200 EMA को सपोर्ट बना सकता है। वैसे अगर ये ब्रेकडाउन देखा जाए तो वो टारगेट जो है वो थोड़े नीचे के निकलेंगे, लेकिन ये 200 EMA जो है ये भी अहम सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। पाकिस्तान रिफाइनरी साइडवेज में ये इसका अब एक चैनल सा पीनट टाइप फॉर्मेशन जो है वो ट्रायंगल भी है और पीनट भी है, वो फॉर्मेशन बन रही है। हस्कोल में कंपनी जिसमें इंटरेस्टेड थी लेकिन फिर उन्होंने बैकआउट कर लिया। ताज गैसोलीन पीटीसी साइडवेज में अब इसकी जो बड़ी रेंज है वो 15 रुपीज़ और ये नीचे जो है 11 रुपये, ये इस अब ट्रेडिंग रेंज के अंदर ही रहता हुआ लग रहा है। अगर 16 रुपये से ऊपर निकलता है तो फिर थोड़े बेहतर होने के चांसेस है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि 16 रुपीज़ को रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करे। एवीएन मल्टीपल सपोर्ट्स एरिया में ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से। नेशनल रिफाइनरी साइडवेज में और ये इस वक्त सपोर्ट एरिया में। क्रेडिट के राइट शेयर्स जो हैं वो क्रेडिट हो गए हुए हैं और इसके बाद अमूमन माजी में यही देखने में आया कि ऐसा शेयर जो है वो फिर थोड़ा साइडवेज बिहेवियर में आ जाता है। अच्छा जी, इमेज ने दिए हैं राइट शेयर्स 75% और ये इसका एक हेड एंड शोल्डर है जिसका ब्रेकडाउन अभी नहीं हुआ, लेकिन ये है कि चूँकि कंपनी पैसे मांग रही है तो शेयर होल्डर को तो ये अच्छा नहीं लगता कि उससे पैसे मांगे जाए। शेयर होल्डर तो कैपिटल गेन के लिए या डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स करता है, तो यहाँ पे अब कंपनी पैसे और मांग रही है। पाक इलेक्ट्रॉन भी साइडवेज के बाद बियर ट्रेंड तो नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल साइडवेज में ही है। वियर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।